नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं हमारा खास शो पहेली। हर बार की तरह इस बार भी हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत एक पहेली से करने जा रहे हैं। तो आज की पहेली है, ऐसी कौन सी चीज है जो सोने की है लेकिन सुनार की दुकान पर आपको नहीं मिलती। तो आप भी सोचिए इस पहेली का हल, इस पहेली का जवाब हम आपको कार्यक्रम के अंत में देंगे। तो चलिए रूबरू होते हैं आज की पहेली से। आज से करीब 1000 साल पहले एक मंदिर बनाया गया। कुशल कारीगरों ने इस मंदिर को ठीक कर्क रेखा के ऊपर बनाया, इतनी सटीक ज्योमेट्री के साथ कि मंदिर बिल्कुल पूर्व पश्चिम दिशा में स्थापित है। 1 डिग्री का भी अंतर नहीं। मंदिर प्रांगण की हर एक इमारत इसी सटीकता से बनाई गई है। उस समय जब दिशा नापने का कोई यंत्र नहीं होता था, कोई कंपास नहीं था। हम बात कर रहे हैं गुजरात के मेहसाणा के मोढेरा में बने सूर्य मंदिर की। ये मंदिर आपके और हमारे अस्तित्व से जुड़ा है, समय के चक्र से जुड़ा है, काल की गणना से जिसका नाता है। यहां आकर हो जाती है आपकी परछाई भी गायब। अपने निर्माण में अद्भुत रहस्य छिपाए है ये मंदिर। ये पहेली है एक ऐसे मंदिर की जहां इंसान की परछाई हो जाती है गायब। ये पहेली है साल में 2 बार होने वाली अविश्वसनीय घटनाओं की। आखिर इस मंदिर के 52 खंभों और 108 मंदिरों में कौन सा रहस्य छिपा है? इस मंदिर को कर्क रेखा की सीध में बनाने का क्या मकसद रहा होगा? ये पहेली है गर्भगृह में हवा में झूलती सूर्य की एक अद्भुत मूर्ति की, जो अपने अक्ष पर घूमा करती थी। भारत में एक से बढ़कर एक मंदिर देखने को मिलते हैं जिनकी वास्तुकला की कोई दूसरी मिसाल नहीं है। लेकिन गुजरात के मेहसाणा में बना सूर्य मंदिर न सिर्फ अद्भुत है बल्कि अपनी सटीक जियोमेट्रिक गणना के लिए भी जाना जाता है। ये मंदिर न सिर्फ अपनी स्थापत्य कला और शिल्प कला के लिए जाना जाता है बल्कि हर साल 2 बार घटने वाली अद्भुत घटनाओं के लिए भी विख्यात है। जिसे सोलंकी शासन में बनाया गया। कहा जाता है कि साल में ऐसे 2 दिन होते हैं जब सूर्य की सीधी किरण मंदिर के गर्भगृह तक जाती है और पूरा मंदिर सूर्य की रोशनी से जगमगा उठता है। लोग मानते हैं कि करीब 1000 साल पहले इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान सूर्य की स्वर्ण मूर्ति स्थापित थी, 7 सोने के घोड़ों पर सवार, जिनके मुकुट पर एक बेशकीमती हीरा जड़ा हुआ था। लोग कहते हैं कि जब सूर्य की किरण इस हीरे पर पड़ती थी तो पूरा मंदिर जगमगा उठता था। दावा यह भी किया जाता है कि यह मूर्ति अपने अक्ष पर घूमती रहती थी। सन 1025 में महमूद गजनी ने सूर्य मंदिर पर हमला किया और सब कुछ लूट कर ले गया। चालुक्य राजाओं ने मंदिर को फिर से बनवाया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने फिर से मंदिर पर हमला कर दिया। स्वर्ण मूर्ति तब से गायब ही है। मोढेरा सन टेम्पल इतिहासकारों का जो अनुमान है उसी हिसाब से अगर हम साइंस से देखें तो ये टेम्पल पूरा एग्जैक्ट 73.5 डिग्री टॉपिक ऑफ द कैंसर की लाइन पे बना हुआ है।
यहाँ जो आइडल था मेन टेम्पल में, जो आज भी इतिहासकार प्रूफ नहीं कर पाए, लेकिन कहते हैं गोल्ड का भी आइडल हो सकता है, सैंडस्टोन का भी हो सकता है, या ब्लैक स्टोन का। उसमें सूर्य के नीचे 7 घोड़े, दोनों हाथों में कमल के फूल, मस्तक में मुगट और मुगट के बीच में बोलते डायमंड था। मोढेरा का ये सूर्य मंदिर मोढेरा गांव में पुष्पावती नदी के किनारे स्थित है, जो कि पाटन से 30 किलोमीटर दूर दक्षिण में है। दावा किया जाता है कि इस मंदिर को सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने साल 1026 से 1027 ईस्वी में बनवाया था, लेकिन इस बात की सही तस्दीक नहीं की जा सकती, क्योंकि इस तारीख का पता मंदिर की दीवार पर उल्टे लिखे हुए एक वाक्य से मिलता है। बहुत संभव है कि ये तारीख मोहम्मद गजनी के इस मंदिर पर किए गए हमले की हो और इस दिन को ना भूलने के लिए लिख दी गई हो। मोढेरा का ये सूर्य मंदिर निर्माण में खींची गए बिंदुओं और रेखाओं की सटीकता के लिए जाना जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप मुख्य मंदिर के द्वार की सीढ़ी के बीचों बीच पर एक कंपास रखते हैं तो वो सटीकता के साथ पूर्व पश्चिम की सटीक दिशा दिखाता है, एक भी डिग्री की गलती नहीं करता। वो सूर्य भगवान साक्षात देवता है। जो भीमदेव सोलंकी जो गुजरात के राजा थे, बड़े समृद्ध और प्रतापी राजा थे और उस समय काफ़ी मतलब नॉलेज था उनके पास। तो ये मंदिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर बना है, 23.35 डिग्री लाइन। तो जब रात दिन बराबर होता है तो अर्ली मॉर्निंग सीधा सूर्य का किरण वो गर्भगृह में गिरता है। इस मंदिर की हर चीज विज्ञान से जुड़ी है, चाहे वो 21 जून को परछाई का गायब हो जाना हो या फिर 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की पहली किरण का गर्भगृह में प्रवेश करना हो। इस मंदिर का रोम रोम वैदिक विज्ञान और तर्क की कसौटी पर कसकर ही बनाया गया है। मोढेरा को भारत के पहले सोलर गांव होने का दर्जा मिला हुआ है। ये मंदिर 3 भागों में बटा हुआ है, सूर्य कुंड, नृत्य मंडप और गूढ़ मंडप, यानी कि मुख्य मंदिर। लेकिन इस मंदिर का सबसे बड़ा अजूबा तो यही है कि यह मंदिर सूर्य की चाल के साथ कदम ताल करता है, अपनी सटीक ज्योमेट्री से हैरान करता है। अद्भुत, हैरत अंगेज, लाजवाब। मोढेरा के सूर्य मंदिर की आप जितनी तारीफ करेंगे वो कम पड़ जाएगी, क्योंकि इसका जर्रा जर्रा परफेक्शन के साथ ढाला गया है। ज्योमेट्री के साथ आर्किटेक्ट का परफेक्ट संगम है मोढेरा का सूर्य मंदिर। मंदिर में आप कहीं भी कंपास यानी दिशा सूचक यंत्र रखेंगे तो आपको 1000 साल पुराने वास्तुशिल्पियों की सोच हैरान कर देगी। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य की पहली किरण है जो यहाँ पे पड़ती है। स्टोन से जो बनाया गया मंदिर है, नीचे पौंड है, ये मतलब एकदम एंटीक है और वो बहुत देखने लायक है। सन के द्वारा जो किरण, पहला किरण उस मूर्ति पे पड़ता था, तो उसकी वजह से सारा मंदिर में क्या लाइटिंग हो जाती है। आज पहली दफे ये साक्षात मैंने देखा तो ऐसा लगा है कि इंडिया में एक दफे तो विजिट करनी चाहिए। मंदिर में दाखिल होते ही आपको सूर्य कुंड मिलता है, जिसे
रामकुंड भी कहा जाता है। कहते हैं कि इस रामकुंड का पानी कभी नहीं सूखता और इसी कुंड के चारों तरफ बने हैं 108 मंदिर, जिसमें श्री गणेश, भगवान विष्णु, नटराज और शीतला माता समेत कई देवी देवताओं की प्रतिमाएं इन मंदिरों में आज भी रखी हैं। मंदिर में प्रवेश करने का रास्ता ईशान कोण में है, जहां आज सिर्फ 2 नक्काशीदार खंबे खड़े हुए हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रवेश द्वार हमेशा ईशान कोण में ही होना चाहिए। इसी तरह कुंड के बाईं तरफ पेड़ों की झुरमुट के नीचे एक शिवालय है, जहां पंचलिंग रूपी शिव विराजमान है, लेकिन आसानी से आपको उनके दर्शन नहीं होंगे क्योंकि ये शिवलिंग जमीन में अंदर है। सूर्य कुंड आता है, उसमें 108 टेम्पल है। इंडियन पीपल टेक टू फर्स्ट बाथ लोग स्नान कर सके इसलिए कुंड भी आप देख सकते हैं। तो बहुत पावरफुल कुंड बनाया गया है। सेकंड वन असेंबली हॉल, थर्ड वन सन टेम्पल जो मोढेरा का है, वो पूरा सन टेम्पल। भगवान मारते हैं, भक्त प्रहलाद को बचाते हैं। इधर देखो, ये देवी कृष्ण कालिया नाग के साथ उनका वॉर हुआ, कालिया दमन। ये देखो हमारा शरीर पंच महाभूत का बना है, 1 हेड एंड 5 बॉडी, जल, वायु, अवकाश, अग्नि, पृथ्वी। ये सारे वानर पत्थर उठाकर समुद्र में डालते हैं ब्रिज बनाने के लिए, सेतु बंद रामेश्वरम। और ये देखो रावण आया साधु के फॉर्म में भिक्षा लेने के लिए, लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करके सीता मैया फ्रूट लेकर भिक्षा देने के लिए गए, तो रावण ने पुष्पक में अपहरण किया, जटायु ने छुड़ाने की कोशिश की। ये छोटा कन्हैया गोपी की मटकी में से माखन चुरा के खा जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे सब प्रकार का नॉलेज दिया है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इस सभागार में 52 नक्काशीदार खंबे हैं, जिन पर रामायण, महाभारत और हिंदू धर्म से जुड़े अनेकों चित्र उकेरे गए हैं। कभी इस सभागार का इस्तेमाल अलग अलग विषयों पर चर्चा करने के लिए हुआ करता था। आज जिस स्थान पर मोढेरा का सूर्य मंदिर बना है, उसका सिरा रामायण से भी जुड़ता है। स्कंद पुराण में यह स्थान भास्कर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ब्रह्म पुराण में कहा जाता है कि प्राचीन काल में मोढेरा के आसपास का पूरा क्षेत्र धर्मन्य के नाम से जाना जाता था। ओडिशा इन कोणार्क का जो मंदिर है 7 घोड़ों के रथ के ऊपर है। ये मंदिर कमल के फूल के ऊपर बनाया गया है। इसके साथ अलग अलग लेयर हैं, मगर शॉर्ट में समझिए कि जो मंदिर है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ के आधार पे हमारे कल्चर में जो आश्रम व्यवस्था थी, उन्हीं 4 आश्रम व्यवस्था के आधार पे 1000 साल पहले की पहली लाइफस्टाइल बताई गई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस मंदिर को बनवाया क्यों गया होगा। इस सवाल का एक जवाब ये हो सकता है कि सोलंकी राजा सूर्यवंशी थे और सूर्य को कुल देवता के रूप में पूजते थे, लेकिन ठीक कर्क रेखा पर और ऐसी दिशा में जहां विशेष दिन सूरज की पहली किरण सीधे मंदिर के गर्भगृह पर पड़ती हो। सच मानिए, इस मंदिर के चप्पे चप्पे पर एक पहेली छुपी हुई है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। हर साल 2 बार इस मंदिर में एक चमत्कार होता है। हर साल 21 जून को सूरज की पहली किरण रामकुंड से होते हुए सभागार से गुजरते हुए सीधे मंदिर के गर्भगृह में आती है। इस दिन ठीक 12 बजे मंदिर की परछाई गायब हो जाती है। सिर्फ मंदिर की ही नहीं, यहाँ कोई भी चीज की परछाई नहीं बनती, न यहाँ के पेड़ पौधों और न ही इंसान की। मोढेरा का सन टेम्पल को जो आज भी विजिटर आते हैं, तो 21 जून को भी लोग आते हैं कि 21 जून में साइंटिफिक रीजन ये है कि सन है एग्जैक्ट मॉर्निंग का जो सन निकलता है वो दोपहर को 12 बजे सर एग्जैक्ट क्लॉक 12 को आप खड़े रहते हैं इस मॉन्यूमेंट में, तो आपका शेडो नहीं गिरता। आखिर इसकी वजह है क्या? ये कोई जादू है या कुदरत का कोई करिश्मा? जी नहीं, ये बिल्कुल शुद्ध ज्ञान है
और इसके पीछे छिपी है कर्क रेखा। दावा किया जाता है कि सोलंकी राजाओं ने यह मंदिर कर्क रेखा की सीध में जानबूझकर बनाया था। आइए अब आपको बताते हैं कि कर्क रेखा और सूर्य का क्या संबंध है। कर्क रेखा पृथ्वी की उत्तरम अक्षांश रेखा है, जिस पर सूर्य दोपहर के समय लंबवत चमकता है, जिसके कारण कुछ समय के लिए आपकी परछाई दिखाई नहीं देती। एक दूसरा अजूबा भी इस मंदिर में होता है। जब 21 मार्च और 23 सितंबर को इस मंदिर में सूर्य की पहली किरण सीधे गर्भगृह में पड़ती है, क्योंकि उस समय दिन और रात बराबर होते हैं, जिसे इक्विनॉक्स कहा जाता है। और इन दिनों में सूर्य एकदम 0 डिग्री ईस्ट में होता है, जिसके कारण यह घटना होती है। जब हम मंदिर में गूढ़ मंडप यानी गर्भगृह में जाते हैं तो इसकी बाहरी दीवारों पर 10 दिशाओं के देव हमें मिलते हैं। अष्टदिक्पाल देखें, जैसे आप नॉर्थ में खड़े रहेंगे तो नॉर्थ में कुबेर होते हैं, साउथ में अगर आप खड़े रहते हैं तो यम है, साउथ ईस्ट अग्नि कोने में आज भी अग्निदेव है, नॉर्थ ईस्ट में सर ईशान में भगवान शिव है, वेस्ट में रेन गॉड वरुण है। इतिहासकार कहते हैं नॉर्थ वेस्ट में वायु है, और कहते हैं साउथ वेस्ट में आज भी सर आप स्टैचू देखेंगे तो नैऋत्य कोना बनता है। तो अष्टदिक्पाल है, आउटसाइड सूर्य की 12 स्टैचू है, 7 हॉर्सेस है, आउटसाइड जो अगर आप देखें तो 365 एलिफेंट है। मेन अंदर जो गर्भगृह है उसमें 18 पिलर्स है, और सभा मंडप में 52 पिलर्स है, तो मतलब 52 विक्स भी होते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मंदिर के सामने रामकुंड में 28 सीढ़ियां हैं, जो दर्शाती हैं कि सूर्य अपनी धुरी पर 28 दिनों में एक बार घूमता है। रामकुंड के चारों तरफ 108 छोटे मंदिर हैं। अगर आप सूरज से पृथ्वी की दूरी को पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी से भाग देंगे तो जो नंबर आएगा वो है 108। मंदिर से पहले सभागृह में 52 खंबे हैं, जो साल के 52 हफ्तों को दर्शाते हैं। मंदिर के चारों तरफ सूर्य भगवान की 12 मूर्तियां हैं, जो 12 महीनों को बताती हैं। इसी तरह मंदिर के चारों तरफ 365 हाथी हैं, जो साल के 365 दिन बताते हैं। और पीछे वाला मेन टेम्पल है। मेन टेम्पल में अभी सूर्य भगवान की प्रतिमा नहीं है, लेकिन आउटसाइड में अष्टदिक्पाल है, 12 गौरी, सूर्य के 12 स्टैचू, और काफ़ी कार्विंग करके अप्सराओं के स्टैचू है, बर्थ, डेथ एंड कामसूत्र के फिगर्स भी है। ये पूरा मंदिर ही सूर्य की गणना के सिद्धांत पर बना है। विदेशी हमलावरों और अलाउद्दीन खिलजी की धर्मांधता ने मंदिर की कई मूर्तियों को खंडित कर दिया, इसलिए आज इस मंदिर में पूजा नहीं होती। मोढेरा का सूर्य मंदिर ज्ञान और विज्ञान का खजाना है। जिस वैदिक ज्ञान से उपजे करिश्मे इस मंदिर को पहेली बना देते हैं। कुशलता और प्रवीणता से गढ़ी गई एक ऐसी इमारत जिसने मंदिर को सूर्य की गति से जोड़ दिया, तकनीक के तौर पर एक ऐसे मंदिर की कल्पना को साकार कर दिया जिसे आज का आर्किटेक्ट कहता है जीरो एरर। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हमारा देश ऐसे ही अनोखी पहेलियों से भरा हुआ है। क्या आपने कभी सोचा है कि सूरज भगवान 7 घोड़ों पर ही क्यों सवार होकर आते हैं? आज हमें मालूम है कि रोशनी 7 रंगों से बनती है, जिन्हें हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस बात की खोज 1665 में आइजैक न्यूटन ने की थी, लेकिन यह ज्ञान आदि अनादि काल से हम भारतवासियों को मालूम है, न्यूटन से सदियों पहले। तो थी ना दिलचस्प पहेली। हमने अपने कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे एक पहेली पूछी थी। उम्मीद है आपने इसका जवाब ढूंढ ही लिया होगा। ऐसी कौन सी चीज है जो सोने की है लेकिन सुनार की दुकान पर नहीं मिलती? चारपाई। जी हाँ, तो आज की पहेली में बस इतना ही। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।